अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज जमुई सांसद चिराग पासवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां व्याप्त कमियों को देखकर वो सदर अस्पताल प्रशासन पर भड़क उठे। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल का पूरा मुआयना किया तथा उसके बाद वहां उपस्थित मीडिया को भी संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ही राज्य की सेवा है, जिस पर पूर्ण रूपेण राज्य का अधिकार होता है। अतः अगर राज्य में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है तो इसकी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार राज्य सरकार है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यदि कोई ऐसी दिशा की बैठक होगी जिसमें मैंने इन मुद्दों को ना उठाया हो, और हर उस दिशा की बैठक के बाद ना सिर्फ मैंने स्थानीय प्रशासन से बल्कि लिखित तौर पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से भी मैंने उन कमियों का निरंतरता में मैंने जिक्र किया। पर बार बार जो मैं बोलता हूं, शायद मैं दोबारा दोहराऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं हर बात पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के पीछे पड़ा रहता हूं। बट आप बताइए, अगर मैं उनसे आग्रह नहीं करूं तो मैं किससे करूं? स्वास्थ्य पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है। जो संघीय ढांचा है भारत का, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें जहां कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, कुछ राज्य सरकार के पास होते हैं, उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें वो राज्य सरकार का विषय है, स्वास्थ्य की बात करें वो राज्य सरकार का विषय है। इसमें चाह के भी मैं सांसद केंद्र सरकार से मैं इनकी बस मदद करवा सकता हूँ। जैसे पिछले लॉकडाउन में हम लोग को समस्या समझ में आई कि भैया ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे पीएम केयर के द्वारा हम लोगों ने लगवाने का काम किया। वेंटिलेटर नहीं थे यहाँ पे, वेंटिलेटर की दिक्कत थी, वो वेंटिलेटर्स हम लोगों ने यहाँ पे उपलब्ध करवाने का हम लोगों ने काम किया। 6 वेंटिलेटर यहाँ पर पिछले साल भर से आके जंग खा रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप लोग पूछेंगे कि भैया सांसद तो आप हैं, तो आपने क्या कर लिया, नहीं कर लिया। पर हकीकत है, ये बात हम सबको समझना जरूरी है कि एक सांसद की भी अपनी सीमाएं हैं। मैं चाह कर भी इसमें आगे कुछ नहीं कर सकता। ये करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से राज्य सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग की है, राज्य सरकार के। मैं वेंटिलेटर्स ला के दे सकता हूं, बट उसको चलाने के लिए जो टेक्नीशियंस की जरूरत है, जो एनेस्थेसिस्ट की जरूरत है, वो राज्य सरकार आपको उपलब्ध करा कर देगी। पर राज्य सरकार पिछले साल भर से आंख मूंद कर इस पर बैठी हुई है। निरंतरता में अनेकों पत्र, और आप लोग चाहेंगे तो मैं तमाम पत्र की प्रतिलिपि आपसे साझा करूंगा। अनेकों बार मैंने पत्र लिखे, दिशा की बैठक में आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंगवा के देखिए, हर बार मैंने इस विषय को उठाने का मैंने काम किया। यहाँ पर डीएम साहब को, यहाँ पर जिला प्रशासन को बार बार मैंने इस बात का मैंने आग्रह किया कि भाई वेंटिलेटर्स पड़े पड़े जंग खा जाएंगे, उसको चलवाना शुरू करवाइए। अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है, उसको चलवाना शुरू करवाइए। महिला चिकित्सक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर आपकी ईसीजी मशीन पड़ी हुई है, वो नहीं चल रही है, उसको उपलब्ध कराइए। पर तमाम विषयों पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख कान मूंद कर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग इसकी कोई गंभीरता को समझने की जरूरत महसूस नहीं करता। आज पुनः जब कोरोना काल जब वापस से शुरू हुआ है, वापस से जब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी ज़रूर थी कि मैं पुनः आकर मैं देखूं कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में, भगवान ना करे कल को पर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें हम लोग कितने तैयार हैं। यहाँ पर आने के बाद सीएसडीएस के द्वारा बड़े बड़े तरीके से जिला प्रशासन और मैं स्थानीय अधिकारी डीएम साहब को भी मैं बोलूँगा कि वो भी आएँ और आकर इन तमाम चीज़ों का मुआयना करें, देखें कि क्यों डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों यहाँ पे उपकरण यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से अभी मैं बातचीत करूँगा, फ़ोन पर भी मैं उनको सारी जानकारी दूंगा, लिखित रूप में भी यहाँ की जितनी समस्या है मैं उसकी जानकारी निरंतरता में उनको देता आया हूँ, पुनः एक बार मैं दूंगा। पर अब मैं इसमें आप सबका भी मैं साथ चाहूँगा कि आप सब जिला प्रशासन के पास जाकर दबाव बनाएं। मैंने अपने पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स को भी इस पर लगाया है कि रोज़ की डेली मॉनिटरिंग करके, क्योंकि यहाँ पे सीएस साहब ने मुझसे वादा किया है कि अगले 10-12 दिनों में सारी स्थिति ये नियंत्रित कर लेंगे। अल्ट्रासाउंड की मशीन काम करने लगेगी। डॉक्टर्स का जो रोस्टर इन्होंने तैयार किया है, सुनिश्चित करवाएंगे कि डॉक्टर्स यहाँ पर आएँ। आने वाले कुछ समय तक मैं अपनी पार्टी के वॉलंटियर्स के माध्यम से भी डे टू डे बेसिस पर ये रिपोर्ट लेता रहूँगा। बट हाँ, ये चिंता का विषय पूरे प्रदेश का है, और ये बात मैं बोल दूं कि ये जमुई जिले की बात नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा पे मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूँ और हाल फिलहाल में ही तमाम ऐसे अस्पतालों में जहाँ पे मैं गया हूँ, ये पूरे प्रदेश की का ये विषय है।
और यही कारण है कि मोतियाबिंद जैसे छोटे ऑपरेशन के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री बिहार के अस्पतालों पर, बिहार के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते। वो सीधा दिल्ली जाते हैं अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने। और हाथ कंगन को आरसी क्या, वो क्यों जाते हैं ये प्रमाणित भी हो गया, क्योंकि ठीक उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो कुछ लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, उसमें से तमाम उन लोगों की आंख निकालनी पड़ी। इस तरीके से ऑपरेशन किया गया। बाईं आंख में ऑपरेशन करना था तो दाईं आंख में कर दिया गया, और जिस आंख में किया उस आंख का ऑपरेशन इतना खराब कि आपको वो आंख निकालनी पड़ी। नतीजन दोनों आंखों की रोशनी उस आदमी की चली गई। और मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, लगभग 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया। तो ये तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है। मैं लिखित रूप में ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को भी मैं दूंगा, पर मैं समझ रहा हूँ कि संघीय ढांचे में ये अधिकार क्षेत्र पूरी तरीके से राज्य सरकार का आता है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। मैं स्थानीय विधायिका उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो भी इस बात को थोड़ी गंभीरता से लेकर विधानसभा में इस विषय को उठाने का काम करें, मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन तमाम बातों को उनके समक्ष रखने का काम करें।